केवीएस टायर 1 में 7 दिन बचे हैं और आप अभी भी कंफ्यूज हो कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो ये वीडियो लास्ट मोमेंट आपके लिए एकदम गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन 7 दिनों में आप कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो जिससे कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। इस वीडियो में कोई फेक टाइम टेबल या फिर कोई 12 आवर्स वाला कुछ भी मैं नहीं बताने वाली हूँ। ऐसा प्लान, ये वाला प्लान उनके लिए है जो वर्किंग है या फिर टीचर्स हैं जो कभी कहीं पर काम कर रहे हैं और लिमिटेड टाइम में वो बेस्ट आउटपुट जो है वो चाहते हैं। तो अभी भी देर कुछ भी नहीं हुई है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा देर हो गई है, 7 दिन बचे हैं तो हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाए और हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है। सबसे पहले तो पॉजिटिव थॉट्स अपने लेकर आने हैं कि यस आई कैन क्वालिफाई द एग्जाम। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमें ये देखने की जरूरत है कि कितने कैंडिडेट्स को एक सीट पर बुलाया जाएगा। तो ये जो है टायर 1 का एग्जाम, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी कि आपको जस्ट इस एग्जाम को क्वालिफाई करना रहेगा और एक सीट पर केवीएस जो है वो 10 कैंडिडेट्स को बुलाने वाला है। यानी कि अगर आपके 100 पोस्ट है, मानिए एक एग्जांपल है ये, अगर 100 पोस्ट है तो क्वालिफाई जो होगा कैंडिडेट्स का वो 1000 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टायर 2 के लिए। ये जस्ट एग्जांपल था। तो जितनी भी वैकेंसीज होंगी उसके 10 गुना लोगों को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा एक डाउट कैंडिडेट्स का ये भी है कि क्या बोलते हैं कि क्या ये वाले मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट में काउंट होंगे, तो इसका आंसर है नो। इस वाले टायर 1 का आगे के दोनों टायर से कोई भी वास्ता नहीं है। इसमें अगर आप क्वालिफाई हो गए तो ये वाला यहीं पर ही खत्म हो जाएगा और आप जब टायर 2 में जाओगे तो वहां जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं और फिर उसके बाद जो इंटरव्यू में मार्क्स मिलने वाले हैं उसके बाद आपकी जो है वो फाइनल मेरिट बनेगी। लेकिन इस वाला एग्जाम का कोई भी नंबर आपका कैलकुलेट आगे के लिए नहीं हो। दूसरा डाउट जो है कैंडिडेट्स का ये रहता है कि हम तो ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है तो हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, और वो शुरुआत में ही क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो मॉडरेटेड होता है, यानी कि इजी टू डिफिकल्ट होता है। उनका एक परसेंटेज होता है कि इतने क्वेश्चन इजी डालने हैं, इतने मीडियम रेंज के डालने हैं और इतने हाई रेंज के डालने हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि पेपर एकदम ही पूरा डिफिकल्ट आ जाएगा और आपके बहुत कम नंबर आएंगे, ऐसा नहीं होता। पेपर में एवरेज जो रहता है उतना तो आ ही जाता है और उसके जस्ट अबव आपको थोड़े से नंबर जो है वो लाने होते हैं और आपका वही कट ऑफ में जो है वो सिलेक्शन हो जाता है। तो टायर 1 को क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि एक तो 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है जिससे कि आपका कहीं ना कहीं जो है चांस बढ़ जाएगा सिलेक्शन होने का टायर 2 के लिए। पेपर में इजी क्वेश्चंस भी होंगे, मीडियम भी होंगे और डिफिकल्ट भी होंगे। डिफिकल्ट का रेशियो थोड़ा कम रहता है, एवरेज यानी कि मीडियम और सिंपल का थोड़ा एवरेज ज्यादा रहता है। अगर इन दोनों को आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हो, सिंपल और मीडियम को अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया और अगर डिफिकल्ट के कुछ क्वेश्चन आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर अटेम्प्ट सही कर लिया और वो सही हो गए तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। आई होप मेरी इतनी सी बातें सुन के तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा और थोड़ा सा मोटिवेशन जो है आपको मिला होगा। और मैंने कुछ भी जो बोला है वो ऐसे ही बात नहीं करी है, बिल्कुल फैक्चुअल बात है और आप उस पर बिल्कुल पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको फॉलो क्या करना है। सबसे पहले आप पुराने दिन बिल्कुल भूल जाइए, जो आपने पढ़ा, कुछ भी किया आपने, जैसे भी जिसको भी फॉलो किया, आप वो अगर भूल जाएं और आप बिल्कुल अगर एक नए सिरे से शुरुआत करें तो डे 1 मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने सिलेबस देख लिया है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी कर ली है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार हमें जो सिलेबस को है वो पूरा अच्छे से दोबारा देख लेना है। कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उनका एक कंप्लीट प्रिंट आउट जो है वो निकाल के आप एक जगह चिपका लीजिए या फिर जिस नोटबुक में भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें चिपका लीजिए। प्रिंट आउट अगर आप चिपकाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप मार्क करते जाएंगे कि हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से है, यानी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारी कमांड बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो उन्हें हम पहले से ही निकाल के रख दे, साइड निकाल के रख दे कि हाँ हमें इन्हें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बजाय उसके कि जो टॉपिक्स में हमें थोड़ी सी कम कमांड है तो हम इतने समय में 1 आवर देके उन टॉपिक्स को जो है वो कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस दोबारा डिटेल्ड सिलेबस जो है वो देख लीजिए और उसके बाद आप देख लीजिए कि हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं, यानी कि जिसके क्वेश्चंस ज्यादा आने वाले हैं एग्जाम में, उस पर फोकस हमें ज्यादा। सबसे पहले हम रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट जो है, यानी कि रीजनिंग और दूसरा मैथ्स है, तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं जो वो की स्कोरिंग होते हैं। लेकिन स्कोरिंग में ऐसा नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन करने में हमें 10 मिनट लग गए तो हम उसी में लगे हुए उसका आंसर निकालने में, क्योंकि हमें पता है हमें उसका मेथड आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। अगर क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसे थोड़ा बाद के लिए हमें छोड़ देना है। इसके चक्कर में हमें दूसरी चीजों को बिल्कुल भी नहीं देखना है, नहीं छोड़ना है इसके चक्कर में।
रीजनिंग की मैं बात करूंगी तो रीजनिंग की प्रैक्टिस आप रोज करिए। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आप देख लीजिए कि किसमें आपकी कमांड अच्छी है तो उन्हें थोड़ी देर के लिए साइड करिए, और जिसमें नहीं है उनको ऊपर ऊपर से तो कम से कम देखने की कोशिश करिए। डेली 1 से 2 टॉपिक उठाइए तो 7 डेज में आप मोस्टली सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर पाएंगे। तो डेली रोज जो है आप एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस जो है वो करिए। टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप्स की प्रैक्टिस भी जरूर करना। केवीएस में जो है अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हमने यही देखा है कि रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी जो है वो उतनी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड की नहीं आती जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह में आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता। क्वेश्चंस जो रहते हैं वो ऊपर ऊपर से रहते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है ना वो बिल्कुल ठीक ठीक होता है कि आंसर आ जाता है, लेकिन आंसर आ जाता है तो इसके लिए हमें उसे फास्ट करना जरूरी है कि आंसर तो आ रहा है लेकिन हमें टाइम उसमें ज्यादा नहीं देना है। मैथ्स और न्यूमेरिक एबिलिटी दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इसको रोज एक एक घंटा 2 घंटा लगा के चलिए 7 दिन तक अगर आप दे रहे हैं तो फॉर श्योर है कि आप इसमें मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से गेट कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस और जीके का, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि कहीं पर अगर आपको पीडीएफ मिल जाती है पिछले के 3 महीने के या 6 महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उसको ऊपर से पढ़ने की, क्योंकि बहुत डीप में केवीएस नहीं बात करने वाला है। जो बहुत ही ज्यादा वैसे टॉपिक्स होंगे ना उड़े हुए और जिनके बारे में हमें खुद भी जानकारी हो ही जाती है, तो उनकी ही बात जो है वो केवीएस जो है एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर आपको 3 महीने का तो वैसे मस्ट है कि 3 महीने के टॉपिक्स आपको करंट अफेयर्स के मिल जाएं और उन्हीं से रिलेटेड थोड़ी बहुत जीके। और जीके भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता होगा, मैं बता रही हूँ आपको पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई सब्जेक्ट आप टच ना करो तो आप क्वेश्चन ना कर पाओ, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप जीके बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जीके इतना बड़ा टॉपिक है कि आप इन 7 दिन में सोचो करने की तो आप नहीं कर पाओगे। बजाय इसके कि हम अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर उस समय आंसर को ठीक कर दें। अगर डाउट रहे तो आंसर को टिक नहीं करना, क्योंकि पता है हमें मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो मार्क्स को हमें सिक्योर करके रखना है, घटाना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ना हो हमने एक क्वेश्चन तो सही किया लेकिन 3 सही कर दिए तो वो सही वाला क्वेश्चन भी गलत में काउंट हो जाए, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जनरल अवेयरनेस आप करके रखिए बिल्कुल, क्योंकि कुछ परसेंट जनरल अवेयरनेस का आएगा और कुछ परसेंट जो है आपका जीके का आएगा। तो पिछले 3 महीने का न्यूज़पेपर का पीडीएफ आपको या फिर कहीं पर मिल जाए। शॉर्ट नोट्स होते हैं, मैं सर्च करूंगी, अगर मुझे कहीं पर मिल जाते हैं तो मैं आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगी जो है जनरल अवेयरनेस के 3 महीने के नोट्स, क्योंकि मैंने अपने समय में ऐसे ही किया था। पिछले 6 महीने की करंट अफेयर, उस समय जनरल अवेयरनेस नहीं आती थी, सिर्फ करंट अफेयर्स आते, तो मैंने सिर्फ क्या किया था पिछले 6 महीनों का एक शॉर्ट नोट्स जो थे मुझे 15-16 पेजेस के थे, मैंने क्विकली उनको गो थ्रू कर लिया। हालांकि मैंने पढ़ाई थोड़ा बहुत तो पता था चीजें और देखी हुई थी सारी की सारी चीजें, लेकिन जब मैंने उन्हें लास्ट मिनट एकदम चेकआउट किया ना तो मोस्टली मेरे जीके करंट अफेयर्स के नंबर जो है वो अच्छे आ गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की भी। तो इंग्लिश भी अगर आपके इंग्लिश के थोड़े से भी बेसिक्स क्लियर हैं, आपको स्पेलिंग्स देख के समझ में आ जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स या एक सेंटेंस देख के आपको समझ में आ जाता है कि वो सही है या नहीं है, और जनरली एक कॉम्प्रिहेंशन आने वाला होगा तो कॉम्प्रिहेंशन के बेस पर कुछ क्वेश्चन जो आपके सही हो जाते हैं। तो मतलब इंग्लिश भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें ज्यादा घुसने की थोड़ी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एज इट इज सेम जो है जो आप प्रैक्टिस करो वो नहीं आने वाला है। हमें नहीं पता वो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछने वाले हैं या फिर वो स्पेलिंग्स देखने वाले हैं वहां पर, है ना, एरर फाइंड करने के लिए देने वाले हैं, क्योंकि वो इतने सारे टॉपिक्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो कभी कभी और क्या जनरली ही ऐसा है कि हमें इतनी नॉलेज है ऑलरेडी कि हमें क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा सूट कर रहा है। तो मोस्टली क्वेश्चंस अपने आप सही होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। तो इंग्लिश का भी अगर आप डेली में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप बिल्कुल ही सोचते हो कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं इंग्लिश में या फिर जो भी है, तो इतना सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स जो होने वाले हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। मोस्टली लोगों का सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। अगर आपने एवरेज से थोड़ा ऊपर भी कर लिया ना तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है टायर 1 में हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात हम कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी तो बढ़िया है ही और हिंदी भी स्कोरिंग हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हिंदी का एक सरल क्वेश्चन भी ना उसके ऑप्शंस ऐसे अटपटे लगने लगते हैं कि हम उसे गलत कर देते हैं। तो हिंदी भी आप जो भी बुक का रेफरेंस ले रहे हैं, नई किताब इस समय कोई भी नहीं उठाना, जिस भी बुक का रेफरेंस लेकर आप इंग्लिश हिंदी के प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ उसी पे ही टिके रहिए और कुछ भी नहीं करिए। इस समय पर आपके मॉक टेस्ट आपका बहुत ज्यादा साथ देने वाले हैं, तो डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रीवियस ईयर के जो भी केवीएस के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि केवीएस किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो है वो पूछता है। मॉक टेस्ट करिए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए। शॉर्ट नोट्स से बढ़िया चीज इस समय पे आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाली है, पूरा गेम को चेंज करके रख देंगे आपके शॉर्ट नोट्स। कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है उसके शॉर्ट नोट्स उठा लिए, टेलीग्राम से बहुत सारी पीडीएफ्स वगैरह जो है वो मिल जाती है, वहां से पीडीएफ उठाइए, सर्च कीजिए, किसी भी आप चैनल को फॉलो करते हो तो उनसे पूछिए, कुछ भी करिए, पर शॉर्ट नोट्स आप जरूर निकालिए। अगर बने बनाए मिल जाए और आपको, क्योंकि इस समय आप मेहनत नहीं कर सकते, आपको मिल जाए तो जल्दी से उन्हें
बस गो थ्रू करना है। ऐसा नहीं कि आप उन्हें याद करने बैठो, बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ उन्हें एक बार पढ़ना है। और जब हम एग्जाम देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में वो सारी चीजें आने लग जाती हैं, क्योंकि वहां पर 4 ऑप्शन होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे आंसर को करेक्ट करने में। अब फाइनल कंक्लूजन और देख लेते हैं कि सेफ स्कोर जो है वो कैसे निकाल सकते हैं हम। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जनरल रीजनिंग। तो जनरल रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर इन 20 क्वेश्चन में से आपके 12 से 15 क्वेश्चन भी ठीक हो गए, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसमें मार्क्स गेट करने के। क्वेश्चंस मैंने आपको बताया उतने मुश्किल नहीं होंगे, मुश्किल होंगे तो 3 से 4 सवाल होंगे, पर बाकी के सारे सवाल बहुत सिंपल होंगे। तो आपके 15 से 16 नंबर इसमें कहीं नहीं गए, तो आप आराम से 36 से 45 मार्क्स गेट कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। गलती कम करना, रॉन्ग आंसर पे टिक बिल्कुल भी नहीं करना, अगर थोड़ा भी डाउट हो तो बिल्कुल नहीं उसे अटेम्प्ट करना। न्यूमेरिक एबिलिटी में भी आपके 20 क्वेश्चन है, यानी कि मैथ्स अगर आपका थोड़ा भी सही नहीं होता तो आप 10 नंबर तो मतलब 10 क्वेश्चन तो आप कहीं से कहीं तक ठीक कर ही दोगे। तो यहाँ पर भी आप मतलब बिल्कुल आधे भी क्वेश्चन करो 10 से, मतलब बहुत अच्छा होता है लोगों का मैथ्स। तो 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका 30 से 45 नंबर जो है आप बहुत अच्छे से सिक्योर जो है कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी की बात अगर हम करें, अगर किसी को थोड़ी भी जानकारी नहीं और बहुत हाई लेवल की चीजें नहीं पूछेगा केवीएस, क्योंकि उसे भी बेसिक नॉलेज ही चाहिए, है ना। तो इसमें भी आप बढ़िया से बढ़िया 10 से 12 क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक करके आओगे, क्योंकि वो बिल्कुल ईजीएस्ट होंगे। यहाँ पर भी आपके 30 से 36 नंबर कहीं से कहीं तक नहीं गए। जीके के 10 क्वेश्चन भी ठीक करोगे तो भी 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सेम एज इंग्लिश, इंग्लिश भी आप बिल्कुल छोड़ के चलिए कि नहीं तो नहीं, और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं इंग्लिश में। तो अगर आपके 6 क्वेश्चन, 4 से 6 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं तो भी आपके कहीं ना कहीं मार्क्स जो है आपको वो मिल जाएंगे। हिंदी में भी 7 से 8 गेट करने की पूरे चांसेस हैं आप लोगों के, क्योंकि सबका अच्छा ही होता है और क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं मोस्टली। यहाँ पर भी आपके 21 से 24 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो अगर आपने इतने मार्क्स अच्छे से गेट कर लिए, ये तो ऑन एन एवरेज है कि सबके लिए इतना तो होगा ही, तो भी आप आराम से 200 नंबर जो है वो एग्जाम में गेट कर पाओगे। तो बहुत अच्छे मार्क्स हो जाएंगे आपके, 300 में से 200 नंबर भी आ रहे हैं आपके, तो आप बहुत सेफर साइड में चले जाओगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें 10 टाइम्स जो है स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स बुलाने हैं, तो थोड़ा सा ठीक ही रहेगा। ऐसा बहुत ज्यादा हाई फाई कुछ भी नहीं जाएगा। अगर टायर 1 क्लियर हो गया तो टायर 2 में आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा। इतना मुझे पूरी तरीके से जानकारी है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है, पहले तो पॉजिटिव रहना है। नोट्स जो है वो समरी फॉर्म में पढ़ने हैं। इस समय कोई भी टॉपिक किताब से उठाकर उसके नोट्स नहीं बनाइए। सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी आपको लग रहा है आप कवर कर सकते हो, बहुत आराम से उसके शॉर्ट नोट्स बिल्कुल पढ़ लीजिए। जो चीजें ऑलरेडी क्लियर है उनकी तरफ ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं वो कॉन्सेप्ट पूछा ही जाएगा, और अगर पूछा भी गया तो वो आपका सवाल बिल्कुल सही ही होगा, तो उसको बार बार नहीं देखिए। तीसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगी कि कोई भी नई किताब नहीं उठानी है इस समय पे। आपको जितना आपने पढ़ लिया बस हो गया। मॉक टेस्ट रोज दीजिए, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप साइड में रखिए और 10-10 क्वेश्चन देखते रहा कीजिए कि किस तरीके से थे, बहुत अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद अपना गोल सेट जरूर करके रखिए कि इस सब्जेक्ट में आपको इतने क्वेश्चन हम ठीक कर ही लेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम देना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। ऑन एन एवरेज तो मार्क्स, एक एवरेज मार्क्स तो आपके आएंगे ही आएंगे, उससे बस हल्का सा थोड़ा सा ऊपर जाना है। इन 7 दिन में अगर आपने इतनी सी चीजें फॉलो कर ली डे वाइज, डे 1 आप सिलेबस देख लीजिए, डे 2 में आप रीजनिंग उठा लीजिए, डेली 1-1 घंटा आप रीजनिंग को दे दीजिए। इंग्लिश का नहीं करिए कोई बात नहीं, हिंदी को देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर आपको नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप देख लीजिए मैथ्स, और मैथ्स की प्रैक्टिस भी आप डेली उसकी तरह करते रहिए। तो बिल्कुल स्ट्रेस लेके चीजें नहीं करनी है कि एग्जाम है, लेकिन शॉर्ट नोट्स और रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस आप रोज करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट जो आपके एग्जाम में है वो मिलने वाला है। जनरल अवेयरनेस आप डेली शॉर्ट नोट्स में, या फिर 6 महीने का या 3 महीने का कोई पीडीएफ आपको मिल जा रहा है तो वो करिए, और साइड बाय साइड थोड़ा बहुत ऐसे ही एडिशनल पढ़ते रहिए। होप आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको मोटिवेट करने की, और एग्जाम का पैटर्न और या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन है वो इस लास्ट मोमेंट में कैसे की जाए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि मैम क्या पढ़ाई हो पाएगी क्या नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छा दीजिए अपना, और आपका सिलेक्शन बिल्कुल टायर 1 से टायर 2 के लिए हो जाए, मेरी पूरी तरीके से यही आशा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।